Hello guys, welcome to थर्ड एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो थर्ड में हमारे पास सबसे पहला इवेंट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया गया था। इसका मतलब आज के दिन। इसको ऑब्जर्व करने के पीछे का रीज़न ये है कि प्रेस या फिर जर्नलिज्म में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपहोल्ड कराने के लिए और इसका जो इम्पोर्टेंस है। सो जर्नलिज्म जो है वो पूरी सच के ऊपर टिकी हुई है। तो काफ़ी लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फर्स्ट सेलिब्रेशन हुआ था 1993 में। किसने स्टार्ट किया था यूनेस्को ने। ठीक है। उसके बाद 3 मई को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन विंडहोक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था, जिसमें प्रेस फ्रीडम प्रिंसिपल्स को मेंशन किया गया है। अभी इस साल का थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइव फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो थीम जो है, थीम को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। This theme also marks the 30th anniversary of World Press Freedom Day and coincides with the 30th anniversary of the Vienna Conference and its declaration and program of action on human rights, as well as the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. ठीक है। सो 30th एनिवर्सरी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का है, जो कोइंसाइड कर लेता है 30th एनिवर्सरी ऑफ वियना कॉन्फ्रेंस के साथ। ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि with which of the following events the 30th anniversary of world press freedom coincides? So वो है वियना कॉन्फ्रेंस। World Press Freedom Index was also released and compiled by Reporters Without Borders. So ये Reporters Without Borders एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज करते हैं। तो इसके बारे में हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो ये ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। The United Nations also announced its premier prize for press freedom, UNESCO World Press Freedom Prize 2023, which has been awarded to 3 imprisoned Iranian female journalists for their commitment to truth and accountability: Niloufar Hamedi, Ilahe Mohammadi, and Nargis Mohammadi. तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के दिन यूएन यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी अनाउंस करती है। इस साल 3 ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट को अवार्ड किया गया है: नीलोफर हमेदी, इलाही मोहम्मदी एंड नारगिस मोहम्मदी। सो इन 3 नामों को कैसे याद रखना है? देखिए, एक तो 2 नाम में मोहम्मदी सरनेम सिमिलर है, तो आपको याद रखना है इलाही नरगिस। ठीक है। और मैं जो करता था, मैं एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करता था, मैं यूजुअली जो इनिशियल्स है, इनिशियल्स को याद रख लेता था। ठीक है। सो NH नीलोफर हमेदी, EM इलाहे मोहम्मदी, NM नारगिस मोहम्मदी। तो मैं ऐसे करके याद रखता था। आप भी अपना टेक्निक कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। यूनेस्को वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज इज नेम्ड आफ्टर गिलर्मो कैनो। सो ये भी आप
थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन मैंने तो देखा नहीं है, बट फिर भी आप दिमाग में रख सकते हैं इसको। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री अजोले। तो ये उनका पिक्चर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को वॉज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945। कितने मेंबर्स है? 193 मेंबर्स एंड 12 एसोसिएट मेंबर्स। ठीक है, ये है यूनेस्को का लोगो। फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है जो 3 मई के दिन हुआ है। इन द 2023 एडिशन ऑफ द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हाँ जो मैं तब बोल रहा था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रिजल्ट्स जो है। सो इंडियाज रैंक हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 150 टू 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो इंडिया का देखिए कंडीशन थोड़ा ख़राब है। आपको पता ही होगा, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ आया था जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शंस। ठीक है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बट यही एक रीज़न है कि इंडिया का रैंक 150 से 161 में आ गया है। बट कुछ हद तक पॉलिटिक्स भी होते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इस फोरम में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य पॉलिटिकल थिंग्स को लेके, स्टफ्स को लेके डिस्कस नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है ओनली करंट अफेयर्स को लेके डिस्कस करना है। सो ये दिमाग में रखिएगा कि इंडिया का रैंक अभी 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। जो लास्ट में रैंक हुए हैं, जिनका सबसे बुरा हाल है, वो कंट्रीज हैं वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। उसके बाद आता है कि लिस्ट वॉज टॉप बाय नॉर्वे, फॉलोड बाय आयरलैंड एंड डेनमार्क। सो ये भी याद रखिएगा, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, ये हैं टॉप 3 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और एक जो रिपोर्ट आया है वो है कि India's rank in the security indicator category is particularly concerning as it has fallen to 172 out of 180 countries in the 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो इसका मतलब ये सिक्योरिटी इंडिकेटर कैटेगरी में भी 172 रैंक आया है इसका, जो कि काफ़ी खराब है। एनीवे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम खराब अच्छा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कितना रैंक आया है और उसी को दिमाग में रखेंगे। The NGO Reporters Without Borders has been publishing the World Press Freedom Index since 2002। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं कि 2002 से इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश कर रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मई में जो हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ टू विजिट आसाम एंड मणिपुर। तो आज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ असम और मणिपुर विजिट किए हैं। वैसे उनके विजिट करने का रीज़न काफ़ी सिंपल है। बेसिकली एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में अटेंड करने गए थे, और फिर ये धना मंजूरी यूनिवर्सिटी इन इम्फल, वहाँ पे जस्ट स्टूडेंट्स को एड्रेस करने गए थे। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि लेट्स से इस महीने आपका कोई अगर एग्ज़ाम है, वहाँ पे कभी कभी दे देते हैं कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस या फिर इररेलेवेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं उनको। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस के कैटेगरी में ये चीज़ आ सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि मई महीने में जगदीप धनखड़ जी 2 स्टेट्स विजिट किए, असम एंड मणिपुर। उसके बाद आता है 3 मई में और एक इवेंट हुआ। वैसे इसके बारे में आपको पता ही होगा, बट इसको मेंशन करने का रीज़न यही है कि जो CNN न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने अपने ट्रैवल सेक्शन में चेनाब रेल ब्रिज को एज एन इंजीनियरिंग मार्वल बताया है। इंजीनियरिंग मार्वल मतलब इसको बनाने में जितना एफर्ट लगा है, या फिर इसको तो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल ब्रिज भी बोला जा रहा है, तो उस सेंस में ये काफ़ी हद तक मार्वल है।
Chenab rail bridge is a steel and concrete arch bridge between बक्कल एंड कौड़ी. सो बक्कल एंड कौड़ी के बीच ये बनाया गया है. इसका हाइट है 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर. ठीक है, सो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा. आपको शायद पता ही होगा बट फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर ले रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद क्या है, उसके बाद है, सो ये ब्रिज जो है आईफिल टावर से भी बड़ा है. वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि कितना बड़ा है. देखिए आईफिल टावर से भी लंबा है ये. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सेड दैट द ब्रिज विल ओपन टू विजिटर्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 और जनवरी 2024. ठीक है, अब तक खुला नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और जो पूरा ब्रिज का लेंथ है वो है 1315 मीटर और 4314 फीट. सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे मेंशन किया हो, जो लेंथ है वो मेंशन किया होगा मीटर में, बट जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में उसमें आ जाता है फीट में. तो यहाँ पे मैंने डाल के रखा है, या तो आप 1315 मीटर बोल सकते हैं या फिर 4314 फीट बोल सकते हैं इसको. Apart from the Chenab rail bridge, the Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link project also includes what is said to become the country's longest transportation tunnel and Indian Railways first cable bridge. So इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं, हम लोगों ने 1 मई के एपिसोड में डिस्कस किया था अंजी खाद ब्रिज के बारे में. अंजी खाद ब्रिज जो है वो देश की सबसे बड़ी केबल स्टेड रेल ब्रिज है. ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा. आप चाहे तो 1 मई के एपिसोड को देख सकते हैं. सो ये मैंने एक पिक्चर डाला है. सो ये रहा ब्रिज, काफ़ी लंबा है. फिर आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. FICCI as the business secretariat of SCO in India hosted the SCO Business Council Board meeting and the SCO Business Forum from 2nd to 3rd May. वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मीटिंग्स में छोटे छोटे फॉरम डिस्कशंस होते रहते हैं. तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं इसको. ठीक है, अगर बाई चांस आ जाता है तो तब आप आंसर कर पाएंगे कि सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है. क्वेश्चन आ सकता है कि SCO बिजनेस काउंसिल बोर्ड मीटिंग या SCO बिजनेस फोरम किसने होस्ट किया था, तो वो है FICCI. या फिर कब हुआ था, 2nd and 3rd में. इस मीटिंग में देखिए 41 पार्टिसिपेंट्स थे और मेन पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान. ठीक है. द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द SCO. सो SCO का मतलब मैं बता दूं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीट जो है वो होगा 4th and 5th मई को, मतलब कल और परसों. कहाँ पे होगा, पनाजी में. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या फिर न्यूज़ है. उसके बाद आते हैं अर्लियर द SCO डिफेंस मिनिस्टर मीट वाज हेल्ड ऑन April 28 इन न्यू दिल्ली. सो ये भी ध्यान में रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर्स का जो मीट था SCO का वो हुआ था April 28 में न्यू दिल्ली में. ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है कि SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट कब हुआ था या कहाँ हुआ था. अच्छा, SCO सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग, ये मई के फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था हम लोगों ने. वापस से हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं. सो SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है, जांग मिंग. SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग, चाइना. ठीक है,
SCO was founded on 15 June 2001 but came into force on 19 September 2003. So ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि SCO का कब फाउंड हुआ था या कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो अगर 2001 रहता है तो 2001, अगर 2003 रहता है तो 2003, बट जनरली हम लोग 2001 को ही बोलेंगे। ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान वेर ग्रांटेड फुल मेंबरशिप इन 2017। ये है एससीओ का लोगो और ये है सेक्रेटरी जनरल जांगमिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया regained top position in the ICC's men's test team ranking, overtaking Australia. सो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में अभी इंडिया टॉप पोजीशन में है। सेकंड पोजीशन में आ गया है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पोजीशन में है इंग्लैंड। ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है जानना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, और एक इवेंट हुआ है इन द एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस T20I टीम रैंकिंग्स। India have consolidated their position at the top, increasing their lead over second placed England from 6 to 8 points. तो MRF टायर्स आईसीसी मेंस T20 टीम रैंकिंग्स में इंडिया टॉप पे है, इंग्लैंड सेकंड पे है, थर्ड पोजीशन पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही होगा इसमें से कि आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग का टॉप पोजीशन कौन होल्ड कर रहा है, इंडिया या फिर एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस T20 टीम रैंकिंग्स का टॉप पोजीशन में कौन है, इंडिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे 2023। ये ऑब्जर्व हुआ था 2023 में 2 मई को। ठीक है, 2 मई को ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन वर्ल्ड एस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। सो 2 मई इस बार फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे था, इसीलिए 2 मई को सेलिब्रेट हुआ। तो जैसे मैं कल भी बता रहा था कि अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड एस्थमा डे 2023 कब सेलिब्रेट हुआ था, देन आंसर होगा 2 मई। बट अगर आता है कि वर्ल्ड एस्थमा डे जनरली कब सेलिब्रेट होता है, तो वो होगा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। ठीक है, अच्छा इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, या ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा, जीना, जो कि हु के अंडर आती है। ठीक है, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1993। सो जीना जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। फर्स्ट वर्ल्ड एस्थमा डे वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 1998। सो ये दिमाग में रखिएगा कि जीना एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, बट फर्स्ट वर्ल्ड एस्थमा डे ऑब्जर्व्ड इन 1998। द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड एस्थमा डे इज एस्थमा केयर फॉर ऑल। ठीक है, एस्थमा केयर फॉर ऑल। सो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एन इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी, the Buland Bharat exercise, was conducted in the recently operationalized longest high altitude artillery ranges of the Eastern Theater in Arunachal Pradesh. So बुलंद भारत आर्मी एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। सो पार्टिकुलरली वेस्ट कामेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता ही होगा कि अभी चाइना के साथ इंडिया का काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस वजह से इंडिया अपना प्रिपरेशन ले रही है कि अगर बाई चांस कुछ इधर उधर हो गया, वार लाइक इवेंट हो गया, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। तो ये आप एक मैप देख सकते हैं। सो ये रहा तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये रहा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ये रहा बॉर्डर चाइना के साथ। सो यहाँ पे इंडिया अपना डिफेंसिव पोजीशन बना रही है। ठीक है, अच्छा इस आर्टिकल के ऊपर अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो जहाँ से मैंने ये मैप लिया है, तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा डिटेल में पता चला कि एक्चुअली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन से लिंक एक्सेस करके पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट इवेंट क्या है, 2 मई को हुआ है, वो है शरद पवार्स ऑटोबायोग्राफी लोक माझे संगति, जो इंग्लिश में जिसका मतलब है पीपल अकम्पनी मी, वॉज रिसेंटली रिलीज विथ अपडेट्स। मतलब उसका एक रिवाइज्ड वर्जन अब रिलीज हुआ है। बेसिकली ये किताब जो है शरद पवार जी ने ऑलरेडी 2015 में रिलीज़ किया था, बट इसमें कुछ फर्दर उन्होंने अपडेट्स दिए हैं। तो आप न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़ में सर्च करके थोड़ा सा पढ़ ले सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। वो लेके हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारा उद्देश्य पॉलिटिकल सिचुएशंस या फिर स्टफ्स को लेके डिस्कस करना नहीं है। जस्ट जानना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं। Member of National Commission for Minorities, Government of India, Rinchen Lamo, visited Kargil district in Ladakh to chair a meet to review welfare scheme for minorities in the district at Chiktan and Shargole। ये मेरे को नहीं लगता इतना खास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए इसको इग्नोर मारते हैं। नेक्स्ट इवेंट में चलते हैं। ये इवेंट भी 2 मई को ही हुआ था। इंडिया एंड इसराइल साइंड ए सॉरी India and Israel signed a memorandum of understanding on industrial research and development cooperation। ठीक है, सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन से दो कंट्रीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के ऊपर, या फिर इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेकर। सो आंसर होगा इंडिया ने इसराइल के साथ साइन किया है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिला है मुझे, इंडिया एंड इसराइल आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुप विच हैज़ UAE एंड USA एज इट्स अदर मेंबर्स। ठीक है, सो I2 मतलब इंडिया एंड इसराइल, U2 मतलब UAE एंड USA। सो ये दिमाग में रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि I2U2 में कितने मेंबर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 4 मेंबर्स। ठीक है, और अगर आता आता है कि I2U2 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, सो ऑप्शन में रह सकता है कोई भी एक मेंबर या दो मेंबर या फिर चारों के चार मेंबर रह सकते हैं। तो आप अगर नाम याद कर लेते हैं तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल कौन है? आइजैक हर्जोग। कैपिटल ऑफ इसराइल जेरूसलम। करेंसी ऑफ इसराइल न्यू इजरायली शेकेल। ये है इसराइल का फ्लैग और ये है प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग। नेक्स्ट चलते हैं। The second Emergency Risk Mitigation Working Group, also called Disaster Risk Reduction Working Group of the G20 Council meeting, will be held at BMC। BMC यहाँ पे मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स इन मुंबई फ्रॉम 23 मई टू 25 मई 2023। सो ये अगर कोई स्टेट का एग्ज़ाम है, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट का, तो वहाँ पे शायद आ जाए, क्या पता। तो इस इवेंट को आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, ये इवेंट मुझे नेक्स्ट जो इवेंट है, सो ये इवेंट मुझे लगता नहीं उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी आया है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। IIFT न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड इज डायमंड जुबली ऑन 60th फाउंडेशन डे। ठीक है, वाइस चांसलर IIFT प्रोफेसर संतिंदर भाटिया रिलीज द कॉमेमोरेटिव इशू ऑफ फॉरेन ट्रेड रिव्यू जर्नल। IIFT was established as an autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry in 1963 by Director General H.D. Shuri। Motto of IIFT is Excellence is a Way of Life। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है श्री जी अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, attended workshops on online continuous effluent monitoring system
ठीक है, एंड स्लज मैनेजमेंट इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, हेल्ड एट इंडियन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएमसीजी, या फिर एनएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद वैसे इस इवेंट में अ, दो प्रोजेक्ट्स को लेके डिस्कस हुआ है। देयर आर प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 35,000 करोड़। ठीक है, जो ओवरऑल कॉस्ट है अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम, out of which projects worth more than 29,000 crores are for sewerage management। ठीक है, सो 29,000 करोड़ का सीवरेज मतलब सीवर मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, और टोटल कॉस्ट जो है अबाउट 35,000 करोड़ का है अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। एनएमसीजी ऑल्सो इनॉग्रेटेड प्रयाग। सो प्रयाग का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रयाग का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ एनएमसीजी। ठीक है, सो ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रयाग। ठीक है, सो प्रयाग का फुल फॉर्म हो जाएगा प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज एट एनएमसीजी। नेक्स्ट क्या है, द नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वाज हेल्ड इन अगरतला त्रिपुरा। सो ये ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वाज हेल्ड इन अगरतला। सो क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आंसर होगा अगरतला। अच्छा, द समिट सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ 141 members, 141 investors, where the Tripura government signed 8 memorandum of understanding entailing a proposed investment of 312.38 crores। ठीक है, सो ये अमाउंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप त्रिपुरा बेस कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है two illustrated books on the life and times of a cartoonist Mario Miranda and father of Indian cinema Dadasaheb Phalke released, which aims to introduce children to the Indian greats in their respective creative fields। ठीक है, सो दो बुक रिलीज किया गया है इन ऑनर ऑफ मारियो मिरांडा एंड दादा साहेब फाल्के। क्या नाम है उनका, ह्यूमर विथ मारियो मिरांडा और टेनासिटी विथ दादा साहेब फाल्के। ठीक है, सो किसने लिखा है इन किताब को, परवीन साकेत जी ने। बाकी ये दोनों पॉइंट आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सो ये है मारियो मिरांडा, ये है दादा साहेब फाल्के। फिर क्या है, लुका ब्रेकेल ऑफ बेल्जियम बीट्स मार्क सेल्बी ऑफ यूके टू बिकम द फर्स्ट एवर स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है। सो लुका ब्रेकेल ऑफ बेल्जियम। सो ये उनका पिक्चर है। वोडाफोन पीएलसी नेम्स मार्गरेटा डेला वेल एज नेक्स्ट सीईओ। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला क्या न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म स्मार्ट साथी टू कनेक्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू द बैंक। सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि रिसेंटली स्मार्ट साथी प्लेटफॉर्म किस किस बैंक ने रिलीज किया है या लॉन्च किया है। आंसर है एचडीएफसी बैंक। बाकी आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा। Former Lok Sabha MP Pandit Ramkishan was honored with the title of Shatabdi Purush, Man of the Century in New Delhi for his efforts as a social leader। So ये हैं पंडित रामकिशन जी, इनको मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला है फॉर हिज एफर्ट्स एज ए सोशलिस्ट लीडर। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये 3 मई को होता है। विच ऑफ द स्टेट्स डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिसेंटली विजिट इन May 23? असम, मणिपुर। ठीक है, सो ऑप्शन होगा डी। बुलंद भारत आर्मी एक्सरसाइज was recently held in Arunachal Pradesh. The Lok माझे Sangati, People Accompany Me, has been authored by Sharad Pawar. Who among the following are the members of the I2U2 group? UAE, US, India and Israel. So ये D वाला option. With which of the following countries did India recently sign an MOU on industrial research and development cooperation in May 2023? Israel. Disaster risk reducing working group of the G20 Council meeting will be held in which of the following places? Mumbai. So वो BMC headquarters में होने वाला है। Who among the following is the Director General of the National Mission for Clean Ganga Program? G. Ashok Kumar. Which of these journalists recently received the UNESCO World Press Freedom Prize 2023? नीलोफर अहमदी, एलाहे मोहम्मदी, नारगिस एनएम। सो देखिए NHEMNM, तो ऑल ऑफ द अबव। वर्ल्ड एस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। तो जैसे कि मैंने बोला था, सिर्फ वर्ल्ड एस्थमा डे बोलेंगे तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे, अगर 2023 बोलते तो सेकंड में होता। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन platform Smart Sathi has been recently introduced by which of these banks? HDFC Bank. The Snooker World Championship 2023 was won by Luca Breckel. In the recently released World Press Freedom Index by Reporters Without Borders, India has secured a rank of 161. Which of the following has been acclaimed as the world's largest railway bridge? Chenab Bridge. Book Humor with Mario Miranda has been authored by Parveen Saket. Who among the following was recently awarded title of Man of the Century in New Delhi for his efforts as a social leader? Pandit Ramkishan. SCO Defence Minister Meet was held on 20th April. SCO Council of Foreign Minister Meet will be held at Panaji. Northeast Global Investor Summit was held recently at Agartala. Which of the following countries topped the ICC Men's Test Team rankings recently? India. तो गाइज आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप कुछ अगर फीडबैक या कुछ बताना है या कुछ कमेंट देना है तो डेफिनेटली दीजिएगा। अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ पे एरर्स है तो बताइएगा ज़रूर। चलिए कल मिलते हैं। गुड नाइट।